हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। फलन, ये y बराबर में एक फलन दिया गया है x की घात 3 माइनस में 3x की घात 2 प्लस 6। इसके अधिकतम और न्यूनतम मान हमें ज्ञात करने हैं और यहाँ पे चार विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। तो देखिए, जब भी हमें अधिकतम और न्यूनतम मान बोले और कहीं पे कोई अंतराल नहीं दिया गया है, इसका मतलब ये जो है स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम की बात कर रहा है। तो पहले हम लोग मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य उदाहरण में देखिए, स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम का मतलब स्थानीय उच्चिष्ट और स्थानीय निम्निष्ठ से निकलता है। तो स्थानीय उच्चिष्ट या निम्निष्ठ कैसे निकालते हैं? अवकलज के अनुप्रयोग द्वारा। अवकलज के अनुप्रयोग द्वारा। अब ये कैसे लगाते हैं? देखिए, हम लोग जानते हैं कि y बराबर में fx कोई फलन मान लिया मैंने। अब इसका एक बार अवकलन कर दिया तो dy बटा dx निकल गया। ये इस तरह से अपने पास f डेस x आ गया। और मान लो इसको बराबर कर दिया 0 के, तो यहाँ से x के दो मान मिल गए। x1 ज़्यादा भी मिल सकते हैं और कम भी मिल सकते हैं। x1 मिल गया और x2 मिल गया। इस तरह से दो मान x1 और x2 मिल जाते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये x2 आ गया अपने पास। उसके बाद इसका फिर से अवकलन किया, द्वितीय अवकलज परीक्षण से हम लोग इसको हल कर रहे हैं। तो d2y बटा dx2 किया और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि एक एक मान रखते हुए, जैसे d2y बटा में dx2 जो है, इसमें मैंने x बराबर x1 रखा तो ये धनात्मक मिल गया। इसका मतलब यहाँ पे मेरे को स्थानीय निम्निष्ठ मिलेगा। स्थानीय निम्निष्ठ का बिंदु, निम्निष्ठ का बिंदु, केवल बिंदु मिला। अगर ये बिंदु का मान मैं इस फलन में रख दूं तो मेरे को स्थानीय निम्निष्ठ भी मिल जाएगा। इसके बाद देखिए, अगर मैं d2y बटा dx2 में x बराबर x2 रखूं और यहां से मेरे को मिल जाए ऋणात्मक, तो ये अपने पास स्थानीय निम्न उच्चिष्ट का बिंदु मिलेगा। स्थानीय उच्चिष्ट का बिंदु। अब देखिए, इस तरह से हम लोग स्थानीय उच्चिष्ट और स्थानीय निम्निष्ठ भी निकाल सकते हैं और वही अपने अधिकतम और न्यूनतम मान कहलाएंगे। तो फलन जो दे रखा है इसको लिख लेते हैं पहले। तो y बराबर में फलन दे रखा है x³ माइनस 3x² प्लस 6, x³ माइनस 3x² प्लस 6। अब इसका अवकलन कर देते हैं dy बटा dx, या इसको बोल सकते हैं f डेस x। ये बराबर हो जाता है, अवकलन का एक महत्वपूर्ण सूत्र जानते हैं हम, जब भी x की घात n का x के सापेक्ष अवकलन करना हो तो ये बराबर हो जाता है n गुना में x की घात n माइनस 1। तो ये बन जाएगा, इधर देखिए 3x² माइनस में 6x, और ये 6 तो अचर है, इसका 0 हो जाएगा। अब इसमें देखो, इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। और मैंने कहा था पहले तो dy बटा dx को 0 के बराबर करना है। तो किसको 0 के बराबर करना पड़ेगा? 3x² माइनस में 6x को 0 के बराबर करना पड़ेगा। अब इसको आगे हल करते हैं तो यहाँ से देखो 3x उपनिष्ठ आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है? x माइनस 2 उपनिष्ठ बच रहा है। इसको बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से x के दो मान मिल गए। एक तो x बराबर 0 मिला, एक x बराबर 2 मिला। अब चलते हैं द्वितीय अवकलज पे। तो द्वितीय अवकलज में हमें समीकरण 1 का फिर से अवकलन करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा d2y बटा में dx2। इसका मतलब ये है कि जो dy बटा dx आया उसका फिर से एक बार अवकलन करना पड़ेगा x के सापेक्ष, जो कि बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6, 6x माइनस में 6 के बराबर। अब देखिए, यहाँ पे मैं दोनों बिंदुओं को रखता हूं। तो पहले मैंने d2y बटा dx2 में रखा क्या? x बराबर 0 रखा। तो ये बन जाएगा 6 गुना में 0 माइनस 6, जो कि माइनस 6 के बराबर आ गया। ये ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। इसका मतलब ये स्थानीय उच्चिष्ट का बिंदु मिल गया मेरे को। लिखेंगे यहाँ पे स्थानीय उच्चिष्ट का बिंदु। इसी तरह दो पे भी चेक करेंगे हम लोग। तो दो पे क्या हो जाएगा? d2y बटा में dx2, इसमें x बराबर 2 रखेंगे तो 6x माइनस में 6, तो ये बराबर हो जाएगा 12 माइनस 6। ये बन जाएगा 6 के बराबर, जो कि धनात्मक है। इस तरह से स्थानीय निम्निष्ठ का बिंदु मिलेगा अपने को। स्थानीय निम्निष्ठ का बिंदु, निम्निष्ठ बिंदु। तो अब देखिए, ये बिंदु हमें मिल गए। अब हमें अधिकतम या निम्नतम मान निकालना है। तो पहले तो हम फलन को लिखेंगे। फलन दे रखा है x³ माइनस में 3x²। फिर से देख लेते हैं एक बार क्या दे रखा है। x³ माइनस 3x² प्लस 6 ये दे रखा है। अब देखिए, इस पूरे को हम लोग fx मान सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास क्या बनने वाला है? पहले तो मैं f बराबर 0 रखूंगा। तो x बराबर जैसे ही मैंने 0 रखा, ये f0 बन गया। 0 की घात 3 माइनस में 3 गुना में 0 की घात 2 प्लस 6 बराबर में कुल मिला के 6 आ गया। और 0 पे देखो क्या मिल रहा था हमें? 0 पे स्थानीय उच्चिष्ट, मतलब ये निम्नतम मान अपने को मिल रहा था। लिखेंगे निम्नतम मान। और उसके बाद देखते हैं,
जब हम लोग x बराबर 2 पे निकालते हैं तो ये बनेगा 2 की घात 3 माइनस में 3 गुणा में 2 की घात 2 प्लस 6 बराबर में, यहाँ पे देखते हैं 2 की घात 3 8 के बराबर आ गया, ये 6 आ गया, और ये यहाँ से कितना बन रहा है, ये अपने पास बन रहा है 4×3 = 12, तो ये 12 हो गया। तो कुल मिला के अपने पास 14 माइनस 12 कितना बन गया, ये 2 के बराबर बन गया। और यहाँ पे देखो एक मैंने गलती कर दी, जब मैंने x बराबर 0 रखा था तो यहाँ पे ऋणात्मक आ रहा था, इसलिए स्थानीय उच्चिष्ट का बिंदु मिल रहा था, तो ये अधिकतम मान देगा, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये निम्नतम मान देगा। तो ये तो अपने पास 6 तो उच्चतम मान आ जाएगा, और ये जो 2 आया ये निम्नतम मान आ जाएगा। तो इसको कहेंगे हम लोग कि अधिकतम और ये निम्नतम। और केवल ये 2 ही मान हमें पूछे थे, तो प्रश्न भी चलते हैं। 2 और 6 कौन से विकल्प में दे रखे हैं, पहले अधिकतम है फिर न्यूनतम है, तो अधिकतम 6 और न्यूनतम 2, ये तीसरे विकल्प में दे रखे हैं, तो तीसरा विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।